हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक क्वेश्चन पेपर जो अंडरस्टैंडिंग गांधी का एक क्वेश्चन पेपर है जो रेगुलर स्टूडेंट्स के पेपर हुए थे 2 दिसंबर को। तो उसका एक क्वेश्चन पेपर है, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा ये सोल वाले बच्चों के लिए कि क्या कैसे आना है क्वेश्चन पेपर। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग गांधी के जो चैप्टर्स हैं मैं पूरा आपको कवर करवा सकूं, ऑल चैप्टर्स। और इसके अलावा और सब्जेक्ट्स के भी चैप्टर्स में टाइम टू टाइम कवर करवा सकूं, सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स वगैरह। तो चलिए, एक क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन पेपर है हमारा अंडरस्टैंडिंग गांधी का है। अंडरस्टैंडिंग गांधी जो रेगुलर स्टूडेंट्स के पेपर था, ये 3 सेट में डिवाइडेड है। 3 सेट में डिवाइडेड है, मतलब ए, बी और सी। लेकिन क्वेश्चन पेपर तो सेम ही होता है, मगर उसमें जो सेट होते हैं वो आगे पीछे कर दिए जाते हैं। सेट वगैरह में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आगे पीछे कर दिए जाते हैं, और इनको पूरे टाइमिंग मिलती है 3 घंटे की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 4th और 6th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो हाफ एन आवर हमें एक्स्ट्रा मिले थे ऑफलाइन एग्ज़ाम की वजह से, क्योंकि आफ्टर कोविड पेपर हुआ था बच्चों का। ड्यू की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी कि हाफ एन आवर बच्चों को दिया जाएगा। तो अब जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 3rd 5th सेमेस्टर के, तो उनको हाफ एन आवर अब नहीं दिया जाएगा। अब 3 घंटे में आपको ये कवर करना है। तो और हम रेगुलर स्टूडेंट का पेपर था, तो ये मैक्सिमम इनमें मार्क्स जो दे रखे हैं वो 75 मार्क्स के दे रखे हैं। 75 मार्क्स इसलिए क्योंकि रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स वगैरह भी होते हैं, तो 25 मार्क्स उनके जुड़ते हैं इनमें। और 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगर एग्ज़ाम में 75 मार्क्स का अगर आता है क्वेश्चन पेपर, तो पर जो क्वेश्चन है इसमें आया हुआ है 4 क्वेश्चंस करने हैं, और टोटल इसमें 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो जो ईच क्वेश्चन है वो 18.5 मार्क्स का होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो आंसर शीट है वो फिल करनी है। अब इसमें गाइडलाइंस भी दे रखी हैं कि जो इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए हुए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए। मतलब कि सबसे पहले हर कोई, जितनी भी टीचर्स एग्जाम्स में होते हैं वो हमेशा यही बताते हैं कि ऊपर अपना रोल नंबर लिखना होता है, एग्ज़ाम रोल नंबर। दूसरा, और किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 क्वेश्चंस आएंगे, 8 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से आपको 4 करने होंगे कोई से भी, और सभी प्रश्नों के अंक समान है। इक्वल क्वेश्चन का जो है वो इक्वल मार्क्स उनको दिए जाएंगे। और इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। ये भी एक गाइडलाइन दे रखी है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं उनको इंग्लिश मीडियम में ही देना है पेपर, और जो हिंदी मीडियम है उनको हिंदी मीडियम में देना है। और काफ़ी बच्चों को इस चीज़ के लिए भी कन्फ्यूज़न आती है कि जिन बच्चों ने इंग्लिश मीडियम ले रखी है वो हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि वो हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हैं, मगर बीच में दोबारा से उसको इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट करके उसे नहीं दे सकते उसका एग्ज़ाम। एक ही लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है, चाहे वो हिंदी में दें चाहे इंग्लिश में दें। इसमें इसमें ये नहीं बता रखा कि आपने इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ किया है तो आप इंग्लिश ही लोगे, तो आप हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वराज पर गांधी जी के विचारों का परीक्षण कीजिए। स्वराज की अवधारणा के बारे में मैंने बताया था, ग्राम स्वराज के बारे में पहला चैप्टर ही यही है। और उसमें आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण जो हो गया और मशीनीकरण की जो आलोचना की थी गांधी जी ने, वो सब मैंने इसमें कवर करवा दिया है। चैप्टर 1 में से आया हुआ है। दूसरा चैप्टर है सत्याग्रह। दूसरा चैप्टर आया है दूसरा क्वेश्चन है हमारा सत्याग्रह से, और गांधी जी द्वारा उल्लेखित इसके मूलभूत पक्षों पर चर्चा करें। मूलभूत पक्षों पर ये आएगा कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, क्या क्या इसमें तत्व वगैरह इन्वॉल्व हुए थे, मैंने वो पूरा टॉपिक इसमें कवर कर दिया है 2nd चैप्टर में। तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, मैं उसकी प्लेलिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब आता है 3rd क्वेश्चन कि स्वदेशी की अवधारणा के अर्थ और प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। जो इस टाइम पे स्वदेशी की अवधारणा है गांधी जी की, वो कितनी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में लिखना है कि स्वदेशी की अवधारणा क्या थी। तो आज के टाइम में इसको कितना मतलब इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं पश्चिमी सभ्यता को आजकल देश अपनाने लगा है, लेकिन आज के टाइम पे गांधी जी की बहुत कम इसकी प्रासंगिकता रह गई है। लेकिन फिर भी काफ़ी इलाकों में देखा गया है, ग्रामीण इलाकों में इसकी प्रासंगिकता को आजकल देखा जाता है, लेकिन कुछ इलाकों में, ना कि हर जगह। तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं कि गांधी जी की क्या इम्पोर्टेंस रही है।
फोर्थ क्वेश्चन है, हिंद स्वराज में गांधी जी द्वारा दी गई जो आधुनिक सभ्यता है उसकी आलोचना करनी है। हिंद स्वराज में जो आधुनिक सभ्यता के बारे में बताया हुआ है, जो 6 चैप्टर में मैंने बताया था कि आधुनिक सभ्यता क्या है, गांधी जी द्वारा बताए गए जो विचार हैं आधुनिक सभ्यता को लेकर, और इसकी आलोचना काफ़ी लोगों ने की थी, तो वो भी इसमें कवर करना है। मैंने 6 चैप्टर में पूरा कवर कर दिया है। और इसके बाद इसकी आलोचना भी की गई थी गांधी जी द्वारा कि आधुनिक सभ्यता के बारे में क्या, पहले तो विचार बताने हैं गांधी जी की, थोड़ी सी प्रस्तावना लिख के उसमें विचार बताने कि गांधी जी के क्या विचार रहे हैं, उसके बाद उन्होंने क्या क्या आलोचना की थी और क्या क्या कदम उठाए थे, वो सब इसमें लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन ये है। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, भारत में अस्पष्टता को दूर करने के लिए गांधी द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। अस्पष्टता ये 10th चैप्टर है, ये मैं कवर करवाऊंगी आजकल में, तो इसको दूर करने के लिए गांधी जी ने क्या क्या कदम उठाए थे, तो मैं उसमें ही पूरा कवर करवा दूंगी कि आपको ये पूरा टॉपिक कवर हो जाए। और इसकी इंपॉर्टेंस भी देखी गई है कि इसके बारे में भी मैं उसमें टॉपिक कवर कर दूंगी। ये एक चैप्टर रह गया है और 9th चैप्टर रह गया है, वो मैं 2 चैप्टर जो हैं वो मैं कवर करवा दूंगी। अब आता है 6th क्वेश्चन, गांधी के विचार भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कितने व्यवहारिक हैं। महिला सशक्तिकरण मतलब महिलाओं के लिए गांधी जी के पहले क्या विचार थे और इस टाइम पे गांधी जी की क्या परिवर्तन हुआ था विचारों में इनके, क्योंकि गांधी जी महिलाओं को द्वितीय स्थान पर रखते थे हमेशा। उनकी भी मेंटालिटी बाकी लोगों की तरह ही थी, बाकी पुरुषों की तरह ही थी कि महिलाएं हमेशा पुरुषों से पीछे हैं, लेकिन धीरे धीरे गांधी जी के विचार में परिवर्तन आया था। तो ये भी टॉपिक मैं आपको कवर करूंगी, 9 चैप्टर में है, 2 चैप्टर्स रह गए हैं, ये कवर करने के लिए रह गया। और इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है कि कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी, महिला सशक्तिकरण और आज के टाइम पे क्या क्या कदम उठाए हैं महिलाओं के लिए, क्या क्या चीज़ें अवसर वगैरह प्रदान किए गए हैं। अब आता है 7th क्वेश्चन कि गांधीवादी दर्शन में धर्म और राजनीति के बीच संबंध बताना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है धर्म और राजनीति के बारे में, कि जो गांधी जी के विचार थे वो धर्म पर और नैतिकता पर आधारित थे, और गांधी जी ने राजनीति में भाग क्यों लिया था, वो सब मैंने इसमें टॉपिक कवर कर दिया है। ये चैप्टर 5 में से है, गांधी जी के धर्म और नैतिकता की जो अवधारणा थी वो बतानी है, और राजनीति में इसकी क्या योगदान है ये सब बताना है, राजनीति में गांधी जी क्यों आए थे उसके रीजंस वगैरह बताने हैं, तो वो मैंने 5th चैप्टर में कवर कर दिया है। अब आता है शॉर्ट नोट, सबसे लास्ट टॉपिक आता है। 8 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, 7 चैप्टर्स तो लॉन्ग आते हैं, 7 क्वेश्चन जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, और 8th क्वेश्चन जो होता है वो शॉर्ट होता है, जिसमें 4 टॉपिक्स दिए होते हैं जिनमें से हमें 2 करने होते हैं। तो राष्ट्रवाद के ऊपर भी गांधी जी के विचार मैंने बता दिए थे, इसका टॉपिक ट्रस्टीशिप 3rd चैप्टर है, और वैकल्पिक आधुनिकता के ऊपर गांधी जी की क्या विधारणा थी वो सब इसमें लिखना है, और सांप्रदायिक सद्भाव 8 चैप्टर में से है, तो 8 चैप्टर मैंने कवर करवा दिया है, 8 चैप्टर तक कवर हो चुका है। तो मैंने तीनों चीज़, राष्ट्रवाद की भावना क्या थी गांधी जी की, और ट्रस्टीशिप के बारे में भी बता दिया, और आधुनिकता के बारे में भी बता दिया, और जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसके बारे में भी बता दिया, क्योंकि राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो 7 चैप्टर में से दे रखा है, तो ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, घुमा फिरा के दे दिया जाता है, या ये हो सकता है इसमें राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या थी गांधी जी की, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है सोल में, और सोल के स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम्स देंगे 11 दिसंबर को, उनके क्वेश्चन में ये लॉन्ग में भी आ सकता है, और जो लॉन्ग में दे रखे हैं वो शॉर्ट में भी आ सकते हैं। तो मैंने सारे कवर्स उसमें टॉपिक कवर कर दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ये 8 क्वेश्चन है टोटल, और 8 ही क्वेश्चन आएंगे जहाँ तक मैं जानती हूँ। पोल साइंस में सबसे ज़्यादा सिर्फ 8 ही क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में हो सकता है कि 10 क्वेश्चन दे दें, मगर पोल साइंस जो है उसमें 8 ही क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चों की जो एक क्वेरी होती है कि जो हम एग्ज़ाम्स वगैरह लिख रहे हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने पेजेस लिखना है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, तो इसमें 4 क्वेश्चंस करने थे, जो 18.5 का एक क्वेश्चन होता है इसमें, लेकिन अगर ये 100 मार्क्स का होता है तो ये 25 मार्क्स का हो गया एक क्वेश्चन, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि पेजेस वगैरह जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर 18.5 का ईच मार्क्स अगर होते हैं हर क्वेश्चन के, तो आप इसमें 5 पेजेस इनफ है लिखने के लिए, 5 to 6 पेजेस इनफ है लिखने के लिए। और 25 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें 7 पेजेस तो लिख के ही आना पर क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें 7 पेजेस लिख के ही आना, अगर नहीं भी लिख पाते तो 6 इनफ है। तो बार बार ये टॉपिक बच्चे यही पूछते हैं कि कितने पेजेस लिख के आएँ जो अच्छे नंबर आएँ, तो आप मैक्सिमम इतने लिखना ही लिखना, चाहे शॉर्ट नोट आए। और रही बात शॉर्ट नोट की, तो शॉर्ट नोट की 2 क्वेश्चंस करने होते हैं उसमें,
एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट नोट में, तो एक क्वेश्चन को 3 पेज, 3 से 3.5 पेज और दूसरे क्वेश्चन को 3 से 3.5 पेज लिख के आ जाना, उसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूज़न थी, मैंने ये भी दूर कर दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।